हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 साइंस के इम्पॉर्टेंट नोट्स, वो नोट्स जिससे आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कई सारे स्टूडेंट को 9th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें पास होने में, और उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ें और कौन कौन सी चीज़ को हम छोड़ें। तो यहाँ पर मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और उन टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका किसी भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का जो फर्स्ट है आपका, उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग्स में कितने टाइप्स के मैटर हैं। तो मैटर जैसा कि आपको पता है कि आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो बहुत पहले तो पूछे जाते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन का ट्रेंड चला गया है। डायरेक्टली इस चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड क्या होता है, मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाता है और एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका जस्ट जब आपका लिक्विड है वो बॉइल्स करके वाटर वेपर्स बना देते हैं जिस टेम्परेचर पे, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर हम बात करें वाटर में की, तो वाटर क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आपके सॉलिड सिचुएशन में होता है। 0 डिग्री पे आपका सॉलिड, अगर 0 डिग्री से 0.4, 0.1 यहाँ तक कि 0 पे भी कई बार जो आपका आइस है वो आपका वाटर में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जबकि उसको बॉईल करने के लिए उसको कितना चाहिए होता है, 100 डिग्री सेल्सियस उसे चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन और डेफिनेटली आता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए या फिर केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए। तो आप सिर्फ इस पॉइंट को याद रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। इट मीन्स आपको अगर सेल्सियस आपको कितना भी देते हैं तो उसमें आपका और केल्विन में चेंज करना होता है, तो आप उसमें सिंपली आप 273 ऐड कर दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन में केल्विन दिया हुआ है और आपको सेल्सियस उन्होंने पूछा हुआ है, तो आप सिंपली क्या कर दिए, 273 को माइनस कर दीजिए। तो ये इस टाइप के एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आपको माइंड में सिर्फ एक बार रख लो। उसके बाद इसमें से जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सब्लिमेशन को लेकर। ये आपका सेकंड चैप्टर का भी पार्ट है। तो चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट ऑफ कॉल्ड सब्लिमेशन। इन्होंने कहा कि जो सॉलिड चीजें डायरेक्टली अगर वेपर्स की कंडीशन में चेंज हो जाती है, गैस की सिचुएशन में चेंज हो जाती है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि वो आपका क्या होता है, सब्लिमेशन। इसमें सिर्फ आपके कुछ एग्जांपल होते हैं जो कि इस तरीके के चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका कैम्फर है, वो उसमें क्या होता है, आपका सॉलिड होता है, जब आप उसे जलाओगे तो वो डायरेक्टली क्या होता है, गैस की फॉर्म में होकर उड़ जाता है। तो ऐसी जो चीजें होती है वो उसकी जो प्रोसेस होती है दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट आपका एवापोरेशन। एवापोरेशन से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। A surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. So हम बात करते हैं, वैसे तो आपका कोई भी अगर आपका वाटर है तो उसको वेपर में चेंज होने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन कोई ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है आपका लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन को कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एक्सपोज सरफेस एरिया। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया जो लिक्विड का अगर वो इंक्रीज है तो जो एवापोरेशन का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, अगर काइनेटिक जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में अगर इंक्रीज होगा तो भी आपका क्या होगा, एवापोरेशन के जो रेट है वो मतलब इंक्रीज हो जाएंगे और वो जल्दी जल्दी से एवापोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ह्यूमिडिटी। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, अगर एयर की ह्यूमिडिटी लो होती है तो एवापोरेशन रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। मोर ह्यूमिडिटी लेस एवापोरेशन, मतलब अगर जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना लेस एवापोरेशन होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट जो फैक्टर है दैट इज विंड। व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। जब आपकी विंड की स्पीड ज्यादा होती है तो उस टाइम एवापोरेशन की रेट भी ज्यादा होती है, जब कम होती है तो उसकी स्पीड भी कम होती है। तो ये आपके 4 फैक्टर्स जो कि आपको याद करना है। फर्स्ट आपका एक्सपोज सरफेस एरिया, सेकंड इज इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर, थर्ड इज ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज विंड। एंड नेक्स्ट एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इसको लेकर आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। द कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when a liquid evaporates it takes latent heat of vaporization from surroundings which on
लूजिंग हीट गेट कूल्ड। तो इन्होंने कहा है कि आपका जब भी एवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग क्रिएट होता है। इस बेस्ड ऑन ये इस फैक्ट पे है कि जब भी कोई लिक्विड एवापोरेट्स करता है तो ये क्या करता है, वेपोराइजेशन प्रोसेस से लेटेंट हीट अपने सराउंडिंग्स का आसपास का एरिया ले लेता है, जिससे क्या होता है वहाँ का हीट जो होता है वो खत्म हो जाता है और वहाँ की जो पर्टिकुलर चीजें होती है वो क्या होती है, कूल हो जाती है। तो इसके ऊपर जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, तो इस चीज को देख लीजिए कि when we put acetone on our hands, जब भी हम अपने हाथ में एसीटोन लेते हैं, it gets evaporized by taking heat from our hand and our hand feel cool। तो इससे क्या होता है, ये एवापोराइज कर लेता है, जो कि हमारे हैंड से क्या कर लेता है, सारा हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से हमारे जो हैंड में हमें कूलनेस फील होती है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि जब हम अपने हाथों पे एसीटोन डालते हैं तो हमें वो ठंडा क्यों फील होता है। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि हम जो सर्दियों में हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए और या फिर किस कलर के पहनने चाहिए। तो इसको लेकर भी वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ इन द समर, हमें समर में क्या करना चाहिए, कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। सो एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्योंकि कॉटन जो होता है वाटर का गुड एब्जॉर्बर है, सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी से स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक्सपोजेस इट टू एयर, और क्या करता है, एयर को एक्सपोज कर देता है फॉर एवापोरेशन और स्वेट दस कूल्स आवर बॉडी। और फिर क्या करते हैं, क्योंकि आपकी वही सेम सिचुएशन है कि जो आपकी लेटेंट हीट वो बाहर जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें क्या होगा, कूलनेस हमें फील होगा। एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल। ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर, समर में क्या करते हैं लोग ग्राउंड पे में वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं। दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द ग्राउंड, ये क्या करते हैं, ये जो वाटर होता है वो ग्राउंड से हीट को लेकर और जितनी भी सराउंडिंग एयर को लेकर वो उसे एवापोरेट कर देता है, दस मेकिंग द प्लेस कूल। तो इसलिए वो जो आपका पर्टिकुलर प्लेस होता है वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट नोट्स। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इतना पढ़ के जाइए और फाइनल एग्जाम में आप देखना आपका पूरा एग्जाम इसी से आएगा। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले डेज में अभी और भी चैप्टर्स डलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।